हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 9 से लेकर के 15 सितंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और चलती इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कार्ड्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं टैरो डेक को, इस टैरो डेक को, तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से या फिर आप अमेज़न से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। वैसे मैं बता दूं, अमेज़न से परचेज़ करते हैं तो आपके पास एक ऑफ़र है। ऑफ़र मैं आपको बीच में रीडिंग में बताने वाला हूं। ओके, सो लेट्स सी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। Bottom of the deck is the Queen of Wands. सबसे पहले साइन बता देता हूँ। साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस। काफ़ी ज़्यादा एरीज दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर लियो है, सजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्गली आया है, जेमिनी, लियो तो मैंने लियो भी काफ़ी स्ट्रॉन्गली आया है बाय द वे, एंड पाइसिस नहीं, सॉरी, कैंसर एंड लिब्रा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो पहले मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आप दोनों का। ओके, भले ही आप दोनों के बीच में क्या ही कुछ चल रहा हो, लेकिन वैसे डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है और कुछ चीटिंग वीटिंग का हिसाब नहीं है तो डेफिनेटली आप दोनों साथ आ जाएंगे। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूँ कि आपके आसपास काफ़ी सारे लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ओके, और मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस टाइम पर आपके सितारे बुलंद हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लोग डेफिनेटली अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के लिए मे बी, और वैसे भी आपके फिज़िकल बॉडी को लेकर के भी लोग अट्रैक्टेड हैं आपके लिए। ओके, सो ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन भी अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स, लेकिन इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड क्यों हो रहे हैं, लोग आपको क्यों अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके लिए हैं। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। ओके, आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, आपके साथ पॉजिटिविटी देखते हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं पास्ट में जो भी हुआ उस चीज़ के लिए। ओके, सो यस, ये पर्सन आपसे डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और आपको चाहते हैं कि आप उन्हें बेहतर समझें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ में अभी डेफिनेटली ऐसी चीज़ें हुई हैं पास्ट में जो बैक स्टैबिंग थी। आपको लगता था कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपके पीठ पे छुरा घोंपा है, एंड तब से आप इस रिलेशनशिप को एंड मान चुके हैं। आपके अंदर से सिर्फ यही था कि अब इस रिलेशनशिप में वापस नहीं जाना है, लेकिन आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं। आप अभी भी इस पर्सन को कम्प्लीटली अपनी लाइफ से नहीं हटा पाए हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि
नो डाउट आप बैक स्टैब्ड महसूस करते हैं, वुंडेड फील करते हैं, बहुत अ, ऐसा फील करते हैं कि लाइक सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी नई शुरुआत हो सकती है। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपने तब से लेकर के अब तक इस पर्सन के लिए ब्लॉक किया हुआ है। आपने सभी तरह के सिचुएशंस को, सभी तरह के कम्युनिकेशंस को आपने ब्लॉक किया हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। स्टिल आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी अभी भी कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है इस पर्सन के साथ, जो आपको तभी हो सकता है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करें, लेकिन आपने कोई कम्युनिकेशन का ज़रिया ही नहीं छोड़ा, तो वो कैसे कंटेक्ट करेंगे, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 2 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं आपके पास आने के लिए। ओके, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आपके पास आना ही है और आपसे चीज़ों को रिजॉल्व करना है। ओके, सो अब क्या करने वाले हैं रिजॉल्व करके, क्या रिकन्सिलेशन करने वाले हैं क्या नहीं, वैसे तो मैं बता दूं उनके दिल में तो है रिकन्सिलेशन करने का। लेट्स सी, पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आपको पता चल रहा होगा कि ये पार्टनर है, एक्चुअल पार्टनर है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों आई मीन आपके जो पर्सन है और आप डेफिनेटली एक ही चीज़ चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रिकन्सिलेशन करना, क्योंकि आपका एक तो अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है। आप चाह के भी एक दूसरे से अट्रैक्शन को डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप हैं अट्रैक्टेड एक दूसरे के टुवर्ड्स, क्योंकि आपका एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि ये पर्सन आपके पास खींचे चले आएंगे अपने आप से। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड से डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पहले ऑन एंड ऑफ रहे होंगे, लेकिन अब ये पूरी अटेंशन आपको देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये बहुत उतावलेपन में हैं अभी, क्योंकि इनको कोई न्यूज़ पता चली है कि कोई आपको अप्रोच करने वाले हैं और कहीं आप उनके साइड ना हो लें, तो इस वजह से ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। ओके, क्योंकि इनको लगता है कि आप किसी और के साथ नहीं जाने वाले हैं, लेकिन अब इनको शक भी होने लगा है कि कहीं आप सच में किसी और को हाँ ना कर दें। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत उतावले हैं, बहुत इम्पेशेंट एनर्जी से आपके टूवर्ड्स ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल फायर हैं इस पर्सन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आप इस पर्सन से चाहते हैं। अगर ये पर्सन इनके जवाब नहीं देता है या फिर गोल मोल करता है बातों को, तो देन यू विल कट ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि आप सच्चाई को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और सच्चाई आप चाहते हैं इस पर्सन से प्राप्त करना। ओके, लेट्स सी। सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो मैं यही बता रहा था आपको कि क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पर है। दैट मीन्स कि ये दिखा रहा है कि ये पर्सन के अंदर बहुत डर है कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं जिससे कि वो कट ऑफ भी कर सकते हैं, आप उनको कट ऑफ कर सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील करो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है ये फिर भी आपकी अटेंशन पाने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करने वाला है। ओके, ये अगर आप इनको नहीं एंटरटेन करते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि आपने ब्लॉक तो किया हुआ ही है इस पर्सन को, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपनी शक्ल दिखाने के लिए आपके वर्क प्लेस पे भी आ सकता है या फिर आपके आसपास आपको दिखाई देगा कहीं जगह। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील करो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, इनकी तरफ से मैसेजेस भी आने वाले हैं, कुछ फ्लर्टिशियस मैसेजेस भी आ सकते हैं मे बी किसी और नंबर से। ओके, लेकिन आप समझ जाएंगे कि ये यही पर्सन है। तो ये पर्सन आपकी अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं। ओके, और वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रिकन्सिलेशन कर लें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील करो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं अगला कार्ड। अगला कार्ड है यहाँ क्वीन ऑफ कप्स। वो बेसिकली आपको देख रहे हैं कि आप बहुत नाराज़ हैं उनसे और क्लोज्ड ऑफ भी हैं। आपको मनाना बहुत टेढ़ी खीर है उनके लिए इस टाइम पे। सो वो हो सकता है कि आपको कोई
एक तोहफ़ा भेज सकते हैं, कोई ऐसा तोहफ़ा जो आप काफ़ी टाइम से चाहते थे, लेकिन कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ भेज सकते हैं जिससे कि आप खुश हो जाएं। ओके, क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और उनको लगता है कि अगर आपने उस तोहफे को एक्सेप्ट कर लिया देन उनका चांस है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप शायद इनके किसी भी तोहफे को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, एंड आप इनसे दूरियां बनाने वाले हैं, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली हैं इस पर्सन के चारों तरफ, अपने चारों तरफ इस पर्सन के लिए। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या है यहाँ पर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों की बातें करेंगे। उससे पहले ऑफ़र बता देता हूँ। ऑफ़र ये है कि अगर आप परचेज़ करते हैं अमेज़न से इसको, स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो डेक को, तो आपको एक ऑफ़र मिलने वाला है। उसके लिए आपको 5 स्टार रेटिंग देनी होगी परचेज़ करने के बाद। तो आपको ये 2 क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट रेटिंग आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डेड। ओके, सो उसके लिए आपको मुझे ईमेल करना होगा 5 स्टार रेटिंग आफ्टर 10 डेज़ ऑफ द परचेज़। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। बार बार ये पर्सन आपके पास आते ही रहेंगे, क्योंकि जब तक आप मानेंगे नहीं तब तक ये आपको मनाने के लिए आपके पास आते रहेंगे। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो आपके लिए कुछ ऐसा होने वाला है कि यूनिवर्स कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जो आपके फेवर में होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास आए, देन यूनिवर्स ऐसा कुछ करने वाला है कि वो आपके पास आएंगे ही आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे दूर चला जाए, आपके पास ना आए, देन ऐसा कुछ होने वाला है कि ये पर्सन कभी भी वापस लौट करके नहीं आएंगे उसके बाद से। ओके, सो यस, आपकी मैनिफेस्टेशन जो है यहाँ पर रियलिटी में आने वाली हैं। ओके, सो द व्हील ऑफ फॉर्चून से हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये इनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। डार्कनेस, ओके, एंड रेजिलियंस। ओके, सो देखिए, डार्कनेस का मतलब यहाँ पर है कि आपकी लाइफ में, लव लाइफ में बेसिकली काफ़ी डार्कनेस रही है, और अभी भी इट इज़ गोइंग थ्रू डार्कनेस। ऐसा कुछ सही नहीं हुआ है अभी भी कुछ भी। तो यहाँ पर बस यूनिवर्स यही कह रहा है कि बस चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। ओके, एक टाइम पर आकर के यूनिवर्स आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देने वाले हैं। यूनिवर्स अभी आपको टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी रेजिलियंस टेस्ट हो रही है कि आप कितना सह सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्स अपने आप आपको रिवॉर्ड देंगे। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। सजिटेरियस, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, तो अमेज़न से परचेज़ कर लीजिए नीचे दिए हुए लिंक से। ओके, और ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए डेफिनेटली। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।